डिविजिबल है, इसका मतलब डिवीजन से निकला है, यानी इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये एटम से मिलके बना है। और आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास। इसने तो कहा था कि जितने भी, अगर हम कोई एक एटम उठा लें तो इसके अंदर सारे के सारे एटम्स का जो मास होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं है। तो ये 19th सेंचुरी 1801 से 1899। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ठीक होंगे। हम स्टार्ट करेंगे फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक मॉडल। इसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स में कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं। और वो एलिमेंट्स किसके बने हुए हैं? तो यहाँ पे एक हमारे पास केमिस्ट है, नाम है ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन। 1803 में इसने कहा था कि एटम जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है एटमोस, जिसका मतलब है इनडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। यानी जितने एलिमेंट्स हैं वो एटमोस से मिलके बने हैं, जो कि इनडिविजिबल है। ऑल एलिमेंट्स मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटमोस, यानी एटम्स। ये जो वर्ड है ना एटमोस, ये ग्रीक वर्ड है। तो इसने पहले कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एटम्स हैं, वो एटम से मिलके बने हैं। ऑल एलिमेंट्स मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स, एटमोस। इसका मतलब है इनडिविजिबल। ये जो अंडरलाइन किए हुए ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ऑल एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। अगर आप किसी एक पार्टिकुलर एटम ले रहे हो, कोई ख़ास एक एटम ले रहे हो, और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। उनका एटॉमिक मास, उनका वॉल्यूम सेम होगा। और एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ना तो खुद से पैदा कर सकते हैं और ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स कंबाइन आर सेपरेट। जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन जैसे ही होता है, एटम्स या तो कंबाइन हो रहे होते हैं, या अलग कर रहे होते हैं, या फिर रीअरेंज कर रहे होते हैं खुद को। यहाँ पे देखो, जहाँ पे Na और Cl है, सोडियम और क्लोराइड है, मिलकर सोडियम क्लोराइड बना है, ये कंबाइन हो रहे हैं। और जहाँ पे वाटर है H2O, ये सेपरेट हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और यहाँ पे अमोनियम साइनाइड है, ये देखिए रीअरेंज हो रहा है यूरिया में। तो एटम्स केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो सेपरेट होंगे, या कंबाइन होंगे, या रीअरेंज होंगे। तो ये थे कुछ पास्टुलेट्स जो कि इम्पोर्टेंट है। ये जॉन डाल्टन ने दिए थे हमें, डाल्टन एटॉमिक मॉडल, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसमें इसने दिए थे कि चार के चार ये पॉस्टुलेट है। एलिमेंट सारे मिलके बने होते हैं एटम्स के, और जो एटम्स है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम होते हैं। ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स हैं एक ख़ास एलिमेंट में, अगर कोई भी हम एलिमेंट उठा लें, इसके अंदर कोई भी एटम हम उठा लें, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। उनका एटॉमिक मास सेम होगा, उनका वॉल्यूम सेम होगा। और एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और केमिकल रिएक्शन में एटम कंबाइन होंगे, सेपरेट होंगे, या रीअरेंज होंगे। एग्जाम्पल्स मैंने बता दी थी आपको। अब इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, और यहाँ पे देखें तो रिसर्च में कुछ ड्रॉबैक्स भी निकले हैं। और वो ड्रॉबैक्स क्या थे? वो ड्रॉबैक्स ये थे कि एटम्स जो है वो तो डिविजिबल है। अभी तो इसने तो बोला था कि इंडिविजिबल है, लेकिन नहीं, एटम्स तो डिविजिबल है। और ये किस चीज़ का बना होता है? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये इसने इसका गलत ये हो गया था। ठीक है, ये जो कहता था कि एटम्स तो इंडिविजिबल है, एटम्स को तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। रिसर्च के बाद पता चला एटम्स तो डिविजिबल है, एटम को तो डिवाइड कर सकते हैं। ये जो वर्ड डिविजिबल है इसका मतलब डिवीजन से निकला है, यानी इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये एटम से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास। इसने तो कहा था कि जितने भी, अगर हम कोई एक एटम उठा लें तो इसके अंदर सारे के सारे एटम्स का जो मास होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं है। तो फिर क्या था? आइसोटोप्स निकल आए थे भाई। आइसोटोप्स क्या थे? कि जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। यहाँ पे देखिए, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम है।
आइसोटोप्स तो क्या है? आइसोटोप्स तो वो होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट है। लेकिन इसने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम जितने भी एटम्स हम उठा लें तो उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा, उसके अंदर एटम सेम होंगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आइसोटोप्स भी होते हैं। और आइसोटोप्स यहाँ पे देखें ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट उनका मास नंबर डिफरेंट है। 1 2 3 इनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट होती है, इस वजह से इनका मास नंबर डिफरेंट है। तो ये एक सेकेंड ड्रॉबैक है इस एटॉमिक मॉडल का। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस। यानी इसने कहा था कि जितने एलिमेंट्स हैं वो एटम्स के मिलके बने हैं, एटमोस जिसको हम बोलते हैं। और एलिमेंट्स मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजिबल, डिविजिबल का मतलब होता है डिवाइड होना, बट इंडिविजिबल का मतलब है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो इसने कहा था जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। और 118 एलिमेंट्स जितने भी आप कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम तोड़ नहीं सकते, ये एटम्स के मिलके बने हुए हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज इस डाल्टन एटॉमिक मॉडल का ये हुआ कि जितने भी रिसर्चेस थी ये एक्सप्लेन करती थी क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। यानी डाल्टन ने एक्सप्लेन किया क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट और अदर साइंटिस्ट, यानी दूसरे साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की थी इसके एटॉमिक मॉडल पे, इसके एटॉमिक थ्योरी पे, तो उनकी जो रिसर्च थी उनके क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स इसने एक्सप्लेन किए दूसरे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स के। और उस टाइम, और सेकंड जो था वो ये था कि जितने भी लॉज हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लॉज होते हैं। ही एक्सप्लेन्ड लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शन है या केमिकल कम्बिनेशन है, केमिकल कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन को ही कहते हैं, इसके लॉज होते हैं और यही लॉज इसने एक्सप्लेन किए थे। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसके ब्रिलियंट वर्क की वजह से जितना भी केमिस्ट्री में प्रोग्रेस हुई है 19 सेंचुरीज़ में, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में प्रोग्रेस हुई है। 19 सेंचुरी 1801 से 1899 जितनी भी प्रोग्रेस हुई है केमिस्ट्री में वो इसी थ्योरी की वजह से हुई है। हिज ब्रिलियंट वर्क बिकम मेन स्टिमुलस फॉर रैपिड प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। जितनी भी केमिस्ट्री में प्रोग्रेस हुई है ये इसी एटॉमिक मॉडल की वजह से हुई है, डाल्टन एटॉमिक मॉडल की वजह से हुई है। तो सारी की सारी प्रोग्रेस इसी मॉडल की वजह से हुई है। इसने जो कहा था कि मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है और एटम ऐसा है जो इनडिविजिबल है। इसी बेस के ऊपर ही सारे एडवांटेजेस, ये 3 एडवांटेजेस थे।